एक मेरा दोस्त है, उसके यहाँ पे उसके मम्मी पापा की सेवा करने के लिए एक लड़की रखी थी। वो लड़की ने केस डाला क्योंकि वो केस इतना डेंजर था कि जिसमें सारे प्रूफ वो लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी तैयार और इसकी जमानत भी नहीं हुई। तो 3 महीने तक बिना किसी गलती के वो जेल में रहा। न्यूमरोलॉजी में भी पता चलता है कि इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी कुंडली में राहु देखते हैं, तो राहु के हिसाब से राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देख के पता चलता है कि इस पे जादू टोना वगैरह हो सकता है। ये पहचान भी सकते हैं आप कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ। सर मैं जानना चाहता हूँ और कुछ ऐसे केसेस कि क्या क्या और प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं आपने। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था। हाँ जी। आप इसको एक सस्पेंस स्टोरी भी बोल सकते हो, एक चमत्कार भी बोल सकते हो। एक लेडी थी, लड़की, अभी उसकी उम्र 40-45 साल है। वो जब एक 20 साल की रहेगी, 18 या 20 साल की, उसके पापा काफ़ी बड़े पहलवान हुआ करते थे, तो उनका कुछ गांव वालों से ज़मीन को लेकर झगड़ा था। तो लेकिन जिन लोगों ने भी देखा, जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग लड़की की माँ, बाकी सब लोगों ने बोला कि पापा अभी नहीं रहे, पर लाश मिली नहीं थी। अच्छा। तो ये लड़की मानने को ही तैयार नहीं थी कि मैं पापा का न बारवा करूँगी, न कुछ करूँगी, न शाद मनाऊँगी, मेरे पापा जिंदा है। अच्छा। और जब भी उनका बर्थडे आता वो उनका केक लाके काटती वगैरह सब। ये कितने साल से चल रहा है? 20-22 साल से। बोल दो उसकी उम्र 20 थी जब पापा का ऐसा डेथ दुनिया के नज़र में हुआ, और 22 साल, अभी उसकी उम्र 42 है, और तब तक क्या कि वो लड़की उनका बर्थडे मना रही है, रेगुलर मना रही है, कि उसका बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ, कि मेरे पापा जिंदा है। तो उसको किसी ने, मेरे परिचित ने बोला कि आप, वो देखा नहीं जा रहा है उसका दुख, जब भी बर्थडे आता तो वो रोती थी, पर सब लोग बोलते तू बेवकूफ़ है, अभी तो भी मान ले कि तेरे पापा। बोले कोई मुझे बोले तो मैं मानूं, मैंने तो उनको मरा हुआ देखा नहीं, तो मैं मानने वाली हूँ नहीं। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में ज़िंदगी जी रही थी। तो वो आई अपने पास कि सर ऐसे ऐसे है। तो अभी इसमें क्या होता है रमल में, कि हम लोग जब ये रिज़ल्ट निकालते हैं उसका दिन भी देखते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर दिन, और सामने वाला कितना प्योरिटी से पूछ रहा है। नहीं तो लोग कोई टाइम पास बोल के भी आ जाते हैं, वो भी देखना जरूरी होता है। तो जब उसकी आंखों में वो आंसू और इंटेंसिटी दिखे तो लगा कि क्वेश्चन में दम है। ऐसे टाइम पे तो मैं पैसा भी ना लूँ। तो फिर मैंने बोला कि आपको क्या लगता है? तो उसने प्रश्न पूछा, मेरे पापा जीवित है क्या? अच्छा। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, हम निकालते हैं। तो रमल से वो निकालते। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका आंसर आया जीवित है। अब उस टाइम पे उसको रोने से कंट्रोल करना ही डिफिकल्ट था। बोल तो कम जम के चिल्ला रही है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है गलत आया हो? हाँ, वो लेकिन इसमें भी कैसे होती है, वो शक्ल सुपेरियरिटी वाली होती है, कि बोलते इसकी लेवल होती है, ग्रेडिंग होती है, कि बाबा एक नॉर्मल आया तो 50-50 हो सकता है, लेकिन वो ऐसा आंसर आया कि कंफर्म जीवित है। ओके। अब कंफर्म जीवित है आने के बाद तो वो देखने लायक था। और मेरे लिए भी डर की बात है ना, वो मैं जब किसी को बोल रहा हूँ जीवित है तो किसी के विश्वास के साथ खेले वैसा भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद अब दूसरा प्रश्न था कि वो है कहाँ पे? है कहाँ पे? तो उसको दिशा बताई गई कि अपने भारत देश के इस दिशा में है। अच्छा। बराबर है। तो वो दिशा थी अपने देहरादून के उधर साइड, जो अपने 4 धाम है उस साइड, ओके। उत्तराखंड के उधर। तो वो उस दिन सेकंड डे वो उनके दोस्त वगैरह निकल गए ढूंढने के लिए। अब उसने निकलते वक्त मुझे पूछा था कि मिलेंगे क्या। अब देखिए डेप्थ क्या है। सबसे पहले तो जीवित है क्या? जीवित है, आ गया। कहाँ पे है? दूसरा प्रश्न था, अभी बाबा जीवित है तो कहाँ पे है? तो मैंने वो बता दिया उसको कि बाबा तू इस दिशा में जा, तो जहाँ पे पिलग्रिमेज है अपने देश का ये वाला हिस्सा, तो वो पूरी तरह से उसके ही पापा थे, सब कंफर्म था। उन्होंने इसको पहचानने से भी मना कर दिया बेटी को, और वो नहीं आए। लेकिन उस दिन के बाद इस रीजन क्या लड़की था? का, मतलब साधु बन गए थे, संत बन गए थे क्या? उनको आना ही नहीं था इसके साथ। मैं मेरी नई जिंदगी में खुश हूँ, मुझे आना ही नहीं होता है। लेकिन इसको इतनी खुशी हुई कि मेरे अकेले का बिलीफ सही था कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ जैसे नहीं है अगर भाग्य में, हाँ, वो भी इसके अंदर, मतलब ये सीधी साधना है जैसे कि कुछ नहीं है वो भी हो ऐसे सकते? भी मिरेकल होते हैं कि जो आपके नसीब में नहीं है, वो मैं आपको इसका भी एक किस्सा है बहुत। हाँ जी, समझ गया। वही उनके साथ ही। तो मैं जस्ट एक दिन उसका ऐसे नंबर देख रहा था, और मैं बोला यार मुझे जरा, मतलब मैं पहले न्यूमरोलॉजी देख रहा था उसके।
बोला नहीं ऐसे नहीं हो सकता। बोले क्या हो सकता है? बोला वो न्यूमरोलॉजी से नहीं पता चल सकता, खाली मुझे कुछ तेरा डेंजर लग रहा है। तो फिर हम लोग ऐसे अभी अब देखो जो लोग टाइम पास करते हैं वो भी कैसे अटकते हैं। तो हम लोग साथ में बैठने के बाद मैं बोला तू कर, तो मुझे ही थोड़ा डर लग रहा है यार तेरे साथ क्या होने वाला है। और हमने उसका पहले क्या किया कि ये साल तेरा कैसे जाने वाला है वो निकाले, इससे निकलता है वो। तो उसमें आया कि बहुत बड़ा कोर्ट केस में लटकने वाला है। अच्छा अच्छा। फिर वो जो उसकी जो शक्ल आई, ये ग्रहों की शक्ल आई, तो वो क्या कि कनेक्टेड थी चारित्र्य से रिलेटेड। अब चारित्र्य से रिलेटेड यानी क्या हो गया? लड़के का लफड़ा, बराबर है। अब ये आदमी शादीशुदा जिसको खुद एक 20-22 साल की लड़की है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके यहाँ पे उसके मम्मी पापा की सेवा करने के लिए एक लड़की रखी थी। वो लड़की ने इस पे रेप का केस डाला। झूठा केस डाला और इसकी जमानत भी नहीं हुई, क्योंकि वो केस इतना डेंजर था कि जिसमें सारे प्रूफ वो लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी तैयार की, पर ये तो जेल में गया। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद का है। रमल विद्या में ये पता चलता है कि आप छूटोगे या नहीं। तो उसमें क्लियर कट आ गया था कि 3 महीने जमानत नहीं मिलेगी। तो 3 महीने तक बिना किसी गलती के वो जेल में रहा और फिर उसके बाद जमानत मिली। अभी भी केस चल रहा है वो, लेकिन अभी वो जमानत पे बाहर है। तो इतना ज़्यादा पावर, बोलते हो डिसीजन हमारे फेवर में आएगा क्या, ये चीज़ इसमें पता चलती है। बोलते हो कैदी अगर कोई जेल में चला गया या वो जेल में है तो बाहर निकलेगा या नहीं, और कितने दिनों में निकलेगा, ये भी इसके अंदर पता चलता है। हमारे पास बहुत बार आजकल अपने इंडिया में पुराने लोग बोलते हैं कि ज़मीन के अंदर धन गड़ा है। हाँ सही बात ये है। भी बहुत लोग पूछने ये तो बहुत अभी ऑकल्ट में, तंत्र में बहुत पूछते हैं। अभी मैं जितना शास्त्र को मानता हूँ, मैं आपने भी बहुत सारे पॉडकास्ट इस पे सुने बोल तो किए होंगे। मेरा एक इसमें बिलीफ होता है कि जिस जनरेशन को मिलना होता है उसी को मिलता है, जिनको नहीं है उन्होंने कोशिश की तो उसमें दिक्कत आती है। बोलो या तो डेथ होना या कुछ होना ऐसे होता है, तो फिर भी लोगों का लालच नहीं जाता है। हम लोग कलयुग में हैं, तो फिर लोग आते हैं ये भी पूछने को कि हमारे घर के अंदर धन है क्या। तो सबसे पहले रमल में ये पता चलता है या नहीं है। तो अगर आंसर आ गया है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमको मिलेगा या नहीं, तो वो भी निकालते आता है कि मिलेगा या नहीं। और अगर उसमें नहीं आया और फिर भी आपने कोशिश की तो वो आदमी तकलीफ में आता है। इतना ज़्यादा अगेन इसमें डेप्थ। जनरली क्या होता है कि हमारे इधर साउथ के साइड में अगर आप नीचे जाते हो ना, इन लोगों के पास बहुत पैसा, कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा इनके पास है, और गोल्ड भी, ये सब चीज़ें ज़्यादा है। ज़्यादा है। आज भी हम देखते हैं तो तिरुवनंतपुरम मंदिर के अंदर वगैरह सब सोना सबसे ज़्यादा केरल तमिलनाडु के मंदिरों में है, बराबर है। तो वहाँ के क्लाइंट थे और उन क्लाइंट को उनके दादा जब गए तो उनको बोल के गए कि अपने घर के नीचे बहुत सारा सोना रखा हुआ है। तो अब इसको बोल के गए, अब बोल के गए पैदा कर दी। हाँ, अब लालच तो रहेगा। और अब वो जिस दिन से बोल के गए उस दिन से उनको घर में आवाज़ें भी आने लगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उस हिसाब से सोचने लगता है। अब है नहीं है, नजरें भी चेंज हो गई होंगी देखने की, घर को देखने की क्या। और वो छोटे छोटे चेंजेस हो या ना हो घर के देखने लगे। तो उनकी बीवी थोड़ी पढ़ी लिखी और ये थी, उसने कहीं से नाम वाम देखा और वो आ गए। और आने के बाद उन्होंने बोल दो कहाँ से कांटेक्ट मिला पता नहीं, कि हमको ढूंढना है। तो मैं बोला देखो मैं ये धनवन निकाल के देने का काम मैं नहीं करता, मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं, मैं खाली बता सकता हूँ है या नहीं है। तो हमने वो पूरा कह के ये किया उसमें, और करने के बाद आंसर आया धन है। घर कुछ ना कुछ खराब हुआ है। तो फिर उन्होंने फिर एक दिन तंग आके पूछा कि कब मिलेगा। तो मैं बोला जब, बोलते वो जो पूछने आए थे उनको एक लड़का है, तो उनके लड़के को जब नेक्स्ट संतान पैदा होगी उस समय मिलने का योग है। ठीक है। तो वो ऐसा अपन ने उनको निकाल के दिया था। बहुत बार हमको लोग पूछते हैं कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है। हाँ जी, हाँ, तो ये न्यूमरोलॉजी में भी पता चलता है कि इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है या चुप बेवकूफ़ बना रहा है। तो राहु के हिसाब से, राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देख के पता चलता है कि इस पे जादू टोना वगैरह हो सकता है क्या। तो हमारे न्यूमरोलॉजी में भी कोई भी आके बोलता है ना मुझे नज़र लगती है, मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, सब कुछ समाप्त हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में भ्रम होता है। लॉजिकली ब्लैक मैजिक हर एक पे नहीं हो सकता है, और इतने लोग हैं कहाँ ब्लैक मैजिक करने वाले कि दूसरे कुछ काम धंधा ही नहीं है कि आप पे ब्लैक मैजिक करे। तो आपका फेल्यूर है वो, और उसी से कनेक्टेड अगर आप हमारे आपके दर्शक चाहते हैं तो मैं ये पहचान भी सकते हैं आप कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। इसका ऐसे होता है कि आपको कुछ नहीं करना है,
एक इसमें ये ले लो, मंगलवार के शाम में या शनिवार के दिन शाम में एक तांबे के लोटे में पानी ले लो, ठीक है। और सामने क्या कि आपको एक ये जलाना है, उबूद या फिर अगरबत्ती अच्छी वाली लगा लो। 5 उंगलियां आपकी पानी में डुबा दो, 7 बार अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ लो, अगर पढ़ते नहीं आती है तो सुन लो पूरे से। और उसके बाद क्या कि वो पानी आप पूरी तरह से पी लो अच्छे से। उसमें अपनी 5 उंगलियां डुबानी है। ये जो मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ ये 7 बार बोलना है, और 7 बार बोल के वो पानी पी लेना है। अगर आपको बाहर की बाधा है तो पक्के से वो चली जाएगी, तभी आराम मिल जाएगा। हाँ तभी आराम मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप ट्राई कर सकते। बताइए मंत्र। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये मंत्र है। इसमें ओम स्थाने ऋषिकेच तव प्रक्रियार्था जगत पुरुषत्युनरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्व नमशांति च सिद्धम संगाहा। ये मंत्र है। अगर बाधा है तो चली जाएगी, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है अगर नहीं गई है तो आपको बोलते ये मंत्र में इतना पावर है कि बाधा है तो जानी है, और अगर नहीं है तो आप डॉक्टर को बताओ, शायद डॉक्टर ही इलाज से जाइए, बाधा है ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद भी एक होता है कि जैसे शिव कवच जो होता है उसका 11 बार अगर पठन करो तो भी उससे ये जाती है। तो जितना दुनिया में जैसे हम बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है उतना परमेश्वर भी उतना ही स्ट्रांग है। तो जो विद्या है भगवान शिव ने लोगों को दी है, बोलते ब्लैक मैजिक है सब, तो उसका सोल्यूशन भी दिया है। और हमारे मंत्रों में उतनी ताकत है जिससे इम्पैक्ट भी आता है। आपको तो मैं और एक लाइव भी करके बताता हूँ। बताइए बताइए। एक बहुत अच्छा, अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत बार आप किसी इंसान से मिलते हो और मिलने के बाद वो इंसान जाते ही है ना अपने को इतना गंदा लगता है, निगेटिव, अच्छा हुआ पीड़ा गई बोल के ऐसे लगता है, अपन खुद निगेटिव फील करते हैं। अब जनरली मैं जब कंसल्टेंसी लेता हूँ तो जनरली लोग आते हैं तो दुखी आदमी आते हैं, बराबर है। तो एक एक आदमी की एनर्जी बहुत लो होती है, उसका इम्पैक्ट आप पे होता है। इवन आप भी यहाँ पे जब बैठ के लेते हो तो हर टाइप यू वॉन्ट गेट द हर हाई एनर्जी वाला आदमी नहीं। तो हमारे रेकी में एक इतना अच्छा सिंपल टेक्निक है। समझो अभी भाई साहब आप हो या मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, तो हमको सिर्फ ऐसे करना है 3 बार और अपना नाम बोलना है। आई एम नवनीत मानदनी, बोल तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, आई एम नवनीत मानदनी, आई एम नवनीत, बस। तो आप जितनी भी एनर्जी यहाँ पे वो आई है वो पूरी निकल जाती है। इतना ज़्यादा पावर क्या कि इन चीज़ों में है।